नमस्ते मेरे प्रिय छात्र। पिछली तासिका में हम प्रश्न पत्र संयुक्त प्रथम सत्र परीक्षा इस प्रश्न पत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इनमें प्रश्न दूसरा एक एक वाक्य में जवाब लिखो, यहां तक हमारा पिछली तासिका में आया था। तो इनमें से पहला प्रश्न मैंने इस श्याम पट्टल पर लिख दिया था कि बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था। दूसरा प्रश्न, नीम अपने आप को क्या क्या नहीं मानता। इस प्रकार के इसमें से 6 प्रश्न दिए जाते हैं और उन 6 में से 4 प्रश्नों के आपको क्या करने हैं, उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न मैं यहां लिख कर देता हूं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न दूसरा एक एक वाक्य में जवाब दो। प्रश्न दूसरा, कल किसका जन्मदिन है। कल किसका जन्मदिन है। प्रश्न तीसरा देखो, कल किसका जन्मदिन है। किसका जन्मदिन जन्मदिन है। कल किसका जन्मदिन है। जन्मदिन यानी वाढदिवस। कल किसका जन्मदिन है, इसका भी सही ढंग से क्या करना चाहिए, उत्तर लिखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सड़क देश में क्या लाना चाहती है। सड़क देश में क्या लाना चाहती है। क्या लाना चाहती है। चाहती है। यह प्रश्न हमारे इस वर्ष के अभ्यास में नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी आपको घर में लिखना है। यह पाठ भी आपको क्या करना है, जरूर घर में पढ़ना है और उन प्रश्न पाठ पर जो प्रश्न है वो प्रश्न भी आपको क्या करना है, लिखना है। चित्र में कश्मीर की कन्या झील में क्या चला रही है। अगला प्रश्न पांचवा, चित्र में कश्मीर की कन्या। चित्र में कश्मीर की कन्या क्या कर रही है। कश्मीर की कन्या झील में चित्र में कश्मीर की कन्या झील में क्या कर रही है। झील में क्या कर रही है। क्या कर रही है। क्या कर रही है। कश्मीर की कन्या झील में, वो चित्र है। उस चित्र को देखकर आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और उस पाठ में से जो आया यह प्रश्न है कि चित्र में कश्मीर की कन्या झील में क्या कर रही है। झील में क्या कर रही है। झील मराठीत त्याला म्हणतात सरोवर। झील यानी सरोवर। आपण पाहतो हिंदी जुने चित्रपट, बरेच चित्रपट आणि त्या बरेच चित्रपटामध्ये काश्मीर मधले ते सीन आहेत आणि फार सुंदर आणि खूप सुंदर अशा प्रकारचे ते सीन आहेत। तो देखो यह प्रश्न है, इस प्रश्न का भी आपको क्या करना है, अच्छी तरह से और अच्छी ढंग से क्या करना है, उत्तर लिखना है। और इसके बाद राजा का नाम क्या था। राजा का नाम क्या था। राजा का नाम क्या था।
योग्य चुनाव इस पाठ के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की ली है, यानी कि जानकारी हासिल की ली है। उस पाठ में आया है कि राजा का नाम क्या था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह से क्या करने हैं, लिखने हैं। और आपकी जो वही है यानी नोटबुक है, पुस्तिका है, उस पुस्तिका में ये सभी प्रश्न आपको क्या करने हैं, लिख कर लेने हैं और अपनी घर में इन प्रश्नों के क्या करने हैं, उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न दूसरा ब। प्रश्न दूसरा ब इस प्रश्न पत्र में आया हुआ प्रश्न दूसरा अ और दूसरा प्रश्न दूसरा ब क्या है। प्रश्न दूसरा ब देखो, किसने किससे कहा है। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है। वाक्य किसने किससे कहा है। किसने किससे कहा है। कहा है, किसने किससे कहा है। मराठीत म्हणतात की खालील वाक्य कोणी कोणास म्हटली ते सांगा किंवा ते लिहा। यानी कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है, कौन कोणास म्हणाले। प्रश्न यह जो है इनमें से पहला वाक्य है, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो चुके हूँ। मैं और तुम्हारी माँ, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो चुके हैं। अब बूढ़े हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो। मैं और तुम्हारी माँ अब क्या हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो। मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो चुके हो, यानी कि बूढ़े हो गए हैं। तुम सब जरूर आना, इसका उत्तर लिखना। प्रश्न दूसरा यानी कि अंक दूसरा क्या है, तुम सब जरूर आना। तुम सब जरूर आना। तुम सब जरूर आना। तुम सब जरूर आना। विराम चिन्हों का प्रयोग अच्छी तरह से यानी कि अच्छी ढंग से इस वाक्य में होता है। तो यह जो प्रश्न है, प्रश्न दूसरा वह किसने किससे कहा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न 3 गुण का है और 3 ही वाक्य इन प्रश्नों के लिए क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह से लिखना होगा। और इसके बाद तीसरा प्रश्न यानी कि तीसरा अंक, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज मालूम होगा यानी कि समझ में आया होगा। अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज क्या होगा, समझ में आ गया होगा। समझ में आ होगा, समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। इस प्रकार
यह जो प्रश्न है दूसरा ब किसने किससे कहा है। कुल गुण यानी अंक दिए जाते हैं 3 और इसके बाद प्रश्न दूसरा उसमें क जो क प्रश्न है क कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक कोष्टक दिया जाता है और उस कोष्टक में कुछ शब्द दिए जाते हैं और उस शब्दों के बाद जो शब्द अच्छे हैं यानी कि सही है, वो सही शब्द रिक्त स्थानों पर जब आप लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से गुण प्राप्त होंगे। इस कोष्टक में देखो, अधिक बिजली मकान, 3 गुणों का यह प्रश्न है और यह प्रश्न मैं अगली तासिका में आपको देने वाला हूं। तब तक मैं यहीं रुकता हूं। धन्यवाद।